अब हम यहाँ देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। हम यहाँ पे देखते हैं भारत की स्थिति भौगोलिक विभिन्नताओं से युक्त है, इसलिए इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये उपमहाद्वीप कहा किसने? एक हमारे भूगोलवेत्ता थे डॉक्टर क्रेसी। उन्होंने भारत की जो स्थिति को देखा, वो भौगोलिक विभिन्नताओं से युक्त देखा गया, तो इसलिए उन्होंने उसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी। अब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसके अंदर हमारे 5 देश आते हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। इसमें है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और एक और है बांग्लादेश। ये सारे हमारे आते हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। इन सबको मिलाकर ये जो 5 देश है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब मिला के हमारे एक जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो बनाते हैं। अब हम इसको देखते हैं, जो कि हमारी जो भारत है उसकी जो आकृति है वो है हमारी चतुष्क कोणीय। ये हमारी जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। हमने देखा था कि भारत की जो स्थिति है भौगोलिक विभिन्नताओं से युक्त है। इस कारण एक भूगोलवेत्ता थे डॉक्टर क्रेसी, उन्होंने भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी। अब भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें 5 देश आते हैं हमारे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और हमारा नेपाल है। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल के बारे में कुछ। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। ये पूरे विश्व का 7वां स्थान है। इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे पहले नंबर पे हमारा आता है रूस, दूसरे पे आता है हमारा कनाडा, तीसरे पे आता है हमारा चीन, चौथे पे आता है हमारा USA, देन हमारा 5वें पे आता है ब्राज़ील, 6ठे पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, 6ठे पे हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में हमारा आता है भारत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। और हम देखते हैं कि जो ये पूरी भौगोलिक स्थिति है, ये पूरा जो है ये विश्व का ओनली 2.4% है। 32,87,263 किलोमीटर जो है पूरे विश्व का 2.4% है। फिर हम देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का जो उत्तरी गोलार्ध से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और जो हम अगर देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस होता है हमारा, तो इनका डिफरेंस हम देखते हैं 29 डिग्री 2 मिनट है। फिर दक्षिण गोलार्ध देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 697 डिग्री 25 मिनट है, तो हम 5 मिनट। उसके बाद हम देखते हैं भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो ये हमारी लंबाई है, ये दोनों हमारी लंबाई है। हमारी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। और उसके बाद में पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो हमारी होगी 2933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। था कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। उसके बाद में वो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, ये हमने देख भी लिया था। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया था कि 7 कौन कौन से देश है, ठीक है। और जो ये 7वां नंबर जो आता है हमारा, जो 32,87,263 जो किलोमीटर स्क्वायर है, ये हमारा 2.4% है पूरे विश्व का। ये हमारा पूरे विश्व का 2.4% है। इसके बाद में हम देखते हैं भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और जो ये हमारा दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है, ये हमारा है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका उत्तरतम बिंदु है वो है हमारा इंदिरा काल। जो हमारा इंदिरा काल है ये है हमारा POK में,
हमारा पीओके के अंदर है। और इसको जो हम बोल सकते हैं पामेरियन गांठ, एक तरीके से पामेरियन गांठ के अंदर है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा ये इंदिरा काल है, इसको हम इंदिरा काल जो है जो हमारा पीओके के पामेरियन गांठ के अंदर है। फिर हम देखते हैं इसके पूर्वतम बिंदु जो है वो है हमारा वालांगू में। जो ये हमारा वालांगू है, जो वालांगू हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जब लास्ट देखते हैं हम पश्चिमतम बिंदु जो सर क्रीक है, ये हमारा कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, ठीक है। हम इसके बाद में देखते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु मुख्य बिंदु का जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि हमारा दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा काल है, वो पीओके पामेरियन घाट में है। पूर्वतम बिंदु जो हमारा वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पश्चिमतम बिंदु जो है हमारा सरिक कच्छ के रण के यहाँ पे। और जो हमारा मुख्य बिंदु है उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को हम एक नाम और बोल सकते हैं, इसका नाम पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको हम बता सकते हैं।